हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रवाह क्लासेस। तो आज हम जिस बुक की रिव्यू कर रहे हैं ये है EMRS एग्ज़ाम बूस्टर, जो रोहित वैद्वान सर कोई हैं यूट्यूब पे, उनकी एक बुक है। तो मैंने जैसा कि अपने EMRS वाले वीडियो में बताया था कि 2 बुक इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अच्छी है। एक तो ये रोहित वैद्वान की जो बुक है और एक आर गुप्ता की जो थी। तो मैंने सोचा कि रोहित वैद्वान वाली लेती हूँ। तो आइए देखते हैं कैसा है। इसमें देखिए इन्होंने बताया कि स्पेशल कवरेज इन्होंने NEP 2020 और सिंपल एंट्री की लैंग्वेज में बनाया है और इंडिया की पहली कम्प्लीटली EMRS बाइलिंगुअल बुक है। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है या ऐसा कुछ। एक्चुअली बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इंग्लिश मीडियम वालों को खास करके, क्योंकि यूथ पब्लिकेशन की जो बुक है EMRS की वो टोटली हिंदी में है। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं और उन्हें एक पैटर्न पता करना है और एक अपनी बुक चाहिए प्रैक्टिस के लिए, जिन्होंने ऑनलाइन नहीं लिया या लिया भी है तो उन्हें अगर अपनी एक बुक रहती है, बहुत लोगों को बुक से पढ़ने की भी आदत होती है, तो उनके लिए ये रिव्यू है। आइए देखते हैं इनका कंटेंट। इनका फर्स्ट पेज है, देखिए। सबसे पहले इन्होंने जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दिए हैं। तो ये सब 14-15 ऐसे ही कुछ पेजेस में, और अभी आपको मैं दिखाऊंगी 1 लाइनर्स हैं सारे, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग वाले पार्ट पे। तो रीजनिंग का पार्ट जैसा कि हमें पता है ज़्यादा नंबर का आएगा भी, तो इन्होंने ज़्यादा दिया भी है, ये रहा। इसके बाद ICT भी इन्होंने ठीक ठाक कवर किया है। जो मुझे इस बुक की ड्रॉबैक लगी वो ये लगा इनका पार्ट 4 टीचिंग एप्टीट्यूड का सबसे ज़्यादा वेटेज है आपके एग्ज़ाम में, और इन्होंने टीचिंग एप्टीट्यूड को बहुत ही कम पेजेस में कवर किया है। मुझे नहीं लगता वो एनफ है जो यहाँ से थ्योरी पढ़ के जाना चाहता है। हालांकि ये पूरी बुक ही उतनी एनफ नहीं है कि आप यहाँ से पढ़ के जाएँ तो बहुत है, बट अब आपको लास्ट 1 मंथ में कितना ही पढ़ लेंगे आप। तो अगर आप कहीं से प्रैक्टिस कर रहे हैं, यहाँ पे थ्योरी के लिए आए हैं, तो आपको टीचिंग एप्टीट्यूड में बहुत कम पार्ट मिलेगा। एंड सेम गोज़ विद एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी और NEP का। हाँ, ये कह सकते हैं इनका जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है मैं अभी आपको दिखाऊंगी वो थोड़े अच्छे हैं। अब आते हैं जनरल इंग्लिश में। आपको पता है 8 नंबर आपको लाना ही है, तो जनरल इंग्लिश और हिंदी इन्होंने काफ़ी अच्छा कवर किया है, ठीक है। और ये आपका प्रैक्टिस सेट है। अच्छा, प्रैक्टिस सेट का भी एक ड्रॉबैक है। क्या ड्रॉबैक है प्रैक्टिस सेट का वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये है आपका जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री। देखिए ये इस तरीके से 1 लाइनर 3-4 पेजेस में, अरे 10-15 पेजेस में इन्होंने एक एक को बताया। मोर प्रिसाइजली अगर कहें तो इनके से आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये पढ़ने लायक है। इस समवट लाइक लूसेंट। अब इन्होंने देखिए बायोलॉजी के जनरल अवेयरनेस में 1, 2, 3 और ये 4, तो 8 पेजेस में इन्होंने कवर कर दिया, ठीक है। ये देखते हैं इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपके लिए काफ़ी अच्छी है। हाँ, थ्योरी के लिए उतनी वास्ट नहीं है, ज़्यादा इन्होंने कवर नहीं किया है, बट ठीक ठाक अच्छी मोटे बुक है। तो मुझे लग रहा है प्रैक्टिस सेट इन्होंने हर एक टॉपिक के बाद, मतलब हर एक सेक्शन के कंप्लीट होने के बाद 100 क्वेश्चन का ये इस तरीके से प्रैक्टिस क्वेश्चन रखा है और ये आंसर की दी है। अब इनके सेकंड पार्ट पे आते हैं रीजनिंग वाले। ये पार्ट 2 है, पजल टेस्ट। और इस तरीके से आप देखिए पहले इंग्लिश में एंड देन नीचे उसी चीज़ का पूरा ट्रांसलेटेड हिंदी वर्जन मिलेगा। तो ये बाइलिंगुअल बुक है। किसी को हिंदी समझने में दिक्कत है, देखिए ये पजल वाला इन्होंने 2 एग्जाम्पल दिए, 2 ये और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चन। इस तरीके से इन्होंने ये दिया हुआ है। आपको एक अच्छा खासा नॉलेज मिलेगा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कैसे आएगा और आप अच्छे तरीके से इस पर कर पाएंगे। ऐसे सिटिंग अरेंजमेंट का है। इसके बाद ब्लड रिलेशन, ये सब है। अब देखते हैं ICT वाला। ये आपका पार्ट 5 कंप्यूटर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ICT इसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया गया है। तो ICT और रीजनिंग के लिए बुक अच्छी है। रीजनिंग तो आप पूरे यूट्यूब पे ही कहीं से भी कवर कर लेंगे, ICT भी करेंगे, लेकिन ICT का थियरी कम लोग प्रोवाइड करते हैं और प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत लोग देते हैं। बट ICT का ये है कि जब तक आपको पता नहीं होगा MS आउटलुक या एप्स या कैसे काम करता है,
शॉर्टकट कीज़ क्या हैं, तो ये सब आप कैसे बताएंगे। ये देखिए एब्रिविएशंस भी इन्होंने बताए हैं और ये सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आईसीटी पार्ट इज़ अ गुड वन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड। अब मुझे इस बुक की यही चीज़ अच्छी नहीं लगी कि जो मेन पार्ट है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड 30 नंबर का 30 क्वेश्चन, वही आपने बहुत कम कवर किया। तो ये मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड का देखा, टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें काफ़ी कम कवर की गई। और मेरे हिसाब से टीचिंग एप्टीट्यूड एक वास्ट डोमेन एरिया है, आपको कवर करने के लिए एक वास्ट एरिया, एक वास्ट टॉपिक है, तो वो आपको अपने से कवर भी करना चाहिए। सी ये टीचिंग एप्टीट्यूड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, 10-15 पेज भी नहीं है। और यहाँ से फिर पीडागॉजी है। पीडागॉजी भी में एक इन्होंने एडगर डेल्स का और इसका लिया है। पीडागॉजी भी, हालांकि जो टॉपिक्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं वो अच्छे हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और दिखाती हूँ। सी जैसे आप कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ना, तो जैसे ये देखिए डाल्टन मेथड है, तो उसमें क्या मेनली बताया गया है, कई बार वो चीज़ें यहाँ पे लैक है। मतलब बता दिया गया कि हाँ ये इससे ये टॉपिक इसको कवर करता है, बट वो क्या कवर करता है वो आपको एक इन डेप्थ चीज़ यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो फॉर प्रैक्टिस दिस इज़ अ गुड बुक, खास करके टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए उतना अच्छा नहीं है। अब यहाँ देखिए 100 क्वेश्चन आपको ये मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड बुक। अब यहाँ से आपका इंग्लिश का पार्ट है, इंग्लिश का पार्ट भी काफ़ी अच्छा इन्होंने पूरा कवर किया है। और ये देखिए हर जगह मिलता नहीं है, तो एरर करेक्शन से लेके आप कहीं से भी पढ़िए, यहाँ पे प्रैक्टिस करिए। इट्स अ गुड बुक। इसके बाद हिंदी का ये देखिए संधि वंदी, बहुत ही डिटेल्ड वे में हर चीज़, समास, संधि और ये इसका सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें बताया गया है। अच्छा, एक ड्रॉबैक उसका क्या है, ये देखिए जो इन्होंने प्रैक्टिस सेट दिया है, इसमें इन्होंने उस तरीके से क्वेश्चन के सेट्स नहीं रखे हैं जैसे एग्ज़ाम में पैटर्न दिया है। ठीक है, जैसे रीजनिंग के 30 मार्क्स के हैं। ठीक है, और टीचिंग एप्टीट्यूड का 30 मार्क्स का है। हाँ, 30 मार्क्स 30 क्वेश्चन, तो इन्होंने सिर्फ 10-10 ही दिया है। तो वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं तो इस तरीके से दीजिए कि बच्चे अच्छे से उसको कवर करें। और डोमेन नॉलेज जैसा इसमें कुछ नहीं है, पीडागॉजी वाला पार्ट है तो वो आप कवर करिए। तो ये रही है पूरे बुक की आपकी रिव्यू। अच्छा, प्राइस की बात करें तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ली, तो ये 356 में पड़ी, और द सेम बुक ऑन अमेज़ॉन इज़ 440। तो अमेज़ॉन डिलीवरी प्राइस भी ले रहा है घर तक लाने का, और फ्लिपकार्ट पे कुछ कोई छूट थी शायद। तो हाँ, अलग अलग साइट पे आपको अलग अलग प्राइस मिल जाएगी। और जिन लोगों ने लिया है ऑफलाइन साइट, अरे ऑफलाइन दुकान से कहीं से, तो वो मुझे उसका प्राइस ज़रूर बताइएगा। और वैसे उस पर लिखी हुई प्राइस अगर देखें तो 599 है 600 की, बट ऑनलाइन आपको सस्ते में ही मिल रही है। ठीक है, तो ये है पूरी बुक। ओवरऑल इट्स अ गुड बुक, खास करके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए जिनको नहीं मिल रही है कोई बुक, दिस इज़ अ गुड प्रैक्टिस बुक। और फॉर टीचिंग एप्टीट्यूड आप अपना कुछ और देख लीजिए, ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अदरवाइज इट्स अ गुड बुक। और अगर किसी ने आर गुप्ता की बुक ली है तो प्लीज़ कमेंट डाउन। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।